चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। जी हाँ दोस्तों, बचपन में जब लोग दांतों से काट लिया करते थे एक दूसरे को, तो वो जो आंसू बहाना था मुझे आज भी याद है। इसका कोई अलग मतलब मत लीजिएगा। मैंने आपको जैव प्रक्रम के अंतर्गत पाचन चैप्टर में पाचन के तहत मैंने आपको जो है दांत के विषय में पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको दांतों के विषय में कुछ जानकारी दी थी। पर आज हम लोग जो है दांत के प्रकार पढ़ेंगे। तो दांत मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। पाचन में मैंने आपको बताया होगा कि पाचन की क्रिया में दांत भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि दांत जब किसी जटिल पदार्थ को काट करके छोटा करता है, उसमें एंजाइम मिलता है, मुंह में लार होती है, और लार के कारण जो है लार में लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम का काम ये होता है कि जो ऐसे जीवाणु है, कीटाणु है, तो उनको जो है वो समाप्त कर देता है लाइसोसोम। और आमाशय चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे आगे चल करके, जो जिन जीवाणुओं या कीटाणुओं को लाइसोसोम नहीं मार पाता है, तो आमाशय के 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक में HCl भरा होता है। जिन जीवाणुओं को लाइसोसोम नहीं मार पाता है, उनको जो है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल समाप्त कर देता है। वो एक अलग विषय है, आगे बात करेंगे उसमें। मैं आपको बताता हूँ कि दांत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहले को हम लोग इंसीजर बोलते हैं। इंसीजर को हिंदी में ग्रंथक कहेंगे। यह भोजन को काटने का काम करता है और इसे नोज टीथ के नाम से भी जानते हैं। नोज टीथ का मतलब ये है ऐसे दांत जो नाक के सीक ठीक नीचे होते हैं, उसे नोज टीथ कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, और यदि 4 नीचे होंगे तो 4 ऊपर होंगे, इसलिए 4 × 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। आगे बात करें हम लोग, तो दूसरे को बोलते हैं कैनाइन। यहाँ पे अगर फिगर आप देखोगे तो ये जो इंसीजर दिया गया है, इंसीजर, इनकी संख्या 4 है, यानी कि 1 2 3 और ये 4। इधर वाले दांत को हम इंसीजर बोलते हैं, इसलिए मैंने इसको आई से प्रदर्शित कर दिया है। दूसरा कैनाइन है, इसको रदनक बोलते हैं। ये भोजन को फाड़ता है और ये मांसाहारी जीव में लंबा होता है। ये जो है इनकी संख्या 2 होती है, और 2 नीचे होंगे तो 2 ऊपर होंगे, इसलिए 2 × 2 = 4 हो जाएगा। यानी 4 होते हैं। और इसमें जो अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो ये जो दांत दिखाई दे रहे हैं 2, इनको हम लोग जो है कैनाइन बोलते हैं, यानी रदनक बोलते हैं। ये मांसाहारी जीव में लंबे होते हैं, फाड़ने का काम करते हैं। आगे आप देखेंगे तो तीसरा है, उसको हम प्रीमोलर बोलेंगे, यानी अर्धचबाणक बोलेंगे। यह भोजन को चबाता है, और बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। तो प्रीमोलर हमने यहाँ ग्रीन कलर से बना दिया है, 1 और 2, और ये 1 और 2 इधर देखेंगे। तो ये जो है प्रीमोलर है। इसको हम जो है चीक टीथ के नाम से भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है गाल के नीचे होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, और यदि 4 नीचे होंगे तो 4 ऊपर भी होंगे, इसलिए ये कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब अगर बात करें हम चौथे पार्ट की, तो चौथा है चबाणक। ये भोजन को चबाता है। और देखो अभी हमने कहा था कि जो प्रीमोलर है वो बच्चों में नहीं होता है, तो कौन सा प्रीमोलर बच्चों में नहीं होता है, वो थर्ड प्रीमोलर जो है वो बच्चों में नहीं होता है। इसे विजडम टीथ या अक्ल दाढ़ के नाम से भी जानते हैं। ये 6 × 2 = 12 हो जाएगा, यानी कि इनकी संख्या जो है 2 रहती है, 6 रहते हैं, तो ये कितने हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं। ये दांत के प्रकार के बारे में था। आगे हम लोग आपको पढ़ाएंगे जो है फूड पाइप के बारे में पढ़ा देंगे, पर इसका जो अगला चैप्टर आएगा वो आमाशय के लिए आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।